क्या आपने कभी सोचा है कि जो शराब आप सरकारी दुकान से खरीदते हैं उसमें भी करोड़ों का घोटाला छिपा हो सकता है। आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के उस शराब घोटाले की जिसकी कीमत 3200 करोड़ से भी ज्यादा है। इस घोटाले के पीछे है मुख्यमंत्री के पूर्व आईटी सलाहकार राज केसी रेड्डी और आरोप ये है कि इस घोटाले में कई बड़े नेता, अधिकारी और कंपनियां की मिलीभगत शामिल थे। साल 2019 में जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने कहा हम शराबबंदी लाएंगे। लेकिन हुआ क्या? सरकार ने सारे शराब के ठेके अपने हाथ में ले लिए। राज्य में करीब 2500 सरकारी शराब की दुकानें सिर्फ कैश में बिक्री करने लगी। डिजिटल पेमेंट पर रोक लगा दी गई। कहा गया इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन सच्चाई ये थी यह कैश का खेल ही इस घोटाले की नींव बना। सरकारी सिस्टम में पहले एक साफ सुथरा सॉफ्टवेयर था, सिटेल। ये सॉफ्टवेयर खुद तय करता था कि किस कंपनी से कितनी शराब खरीदी जाए। पर जैसे ही घोटालेबाजों की एंट्री हुई, सिटेल को हटाकर मैन्युअल ऑर्डरिंग शुरू की। शराब की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रॉयल स्टैग, शिवग्राम्स, बगल पियर को हटाकर अनजान ब्रांड लाए गए। बूम, प्रेसिडेंट मेडल, सुप्रीम ब्लेंड जैसे। शराब की हर खेप पर 150 से 600 तक की घूस ली जाती थी। महीने के 50 से 60 करोड़ रुपए तक की रिश्वत, यानी 4.5 सालों में 3200 करोड़। इस पूरे घोटाले में शामिल थे राज केसी रेड्डी, जो कि सीएम के आईटी सलाहकार और मुख्य आरोपी भी है। उसके अलावा विजय साई रेड्डी, जो कि पूर्व राज्यसभा के सांसद थे। पीवी मिथुन रेड्डी, जो कि वाईएसआरसीपी के सांसद थे। सज्जला सिद्धर रेड्डी, जो कि स्पाई कंपनी के डायरेक्टर थे। डी सत्यप्रसाद वासुदेव रेड्डी, जो कि शराब विभाग के उच्च अधिकारी है। इन सभी ने मिलकर एक सिंडिकेट बनाया और जिसे एसआईटी ने लिक्विड सिंडिकेट कहा है। अब सवाल यह है कि 3200 करोड़ गए कहाँ? शराब की फर्जी कंपनियां जैसे ईडन, लीला, स्पाई से डील की गई। पैसे सेल कंपनियों, हवालों और प्रॉपर्टी खरीद के जरिए सफेद किया गया। एसआईटी ने बताया कि 33 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जिससे एचओआईडी की जमीन, फर्जी डील और बैंक ट्रांजैक्शन शामिल है। घोटाले की सबसे खतरनाक बात यह है, घटिया शराब से लोगों की जान पर बनी। शराब में मिथेनॉल और इथेनॉल जैसे जहरीले तत्वों मिले। लोकप्रिय ब्रांड बंद होने से तस्करी बढ़ी। तेलंगाना और कर्नाटक से अवैध शराब लाने जाने लगी। राज्य में राजस्व को नुकसान और जनता को जहर मिलने लगा। अप्रैल 2025 केसी रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में मई जून में एसआईटी ने कई नेताओं को इस मामले के तहत समन भेजे और जून 22 में विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की गई। इसके अलावा केस आईपीसी 409 विश्वासघात, 420 धोखाधड़ी और 120 साजिश और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 3200 करोड़ का घोटाला करने वाले सच में जेल जाएंगे? राजनीति और घोटालों की ये सच्चाई सामने लाना जरूरी है, ताकि अगली बार जनता का पैसा किसी की जेब में ना जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच देश के हर कोने तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।